मेरठ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक इन दिनों एक नाम चर्चा में है, हाजी शौकत अली। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हाजी शौकत अली एक बार फिर विवादों में आ गए हैं और इस बार मामला इतना बड़ा है कि पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। हाजी शौकत अली एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है। ये वही पार्टी है जिसका नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। उत्तर प्रदेश के पार्टी का विस्तार करने की जिम्मेदारी शौकत अली के कंधों पर है और इसी दौरान उनके कई बयान विवाद का कारण बनते रहे हैं। ताजा मामला मेरठ का है। मेरठ में एक ईद मिलन समारोह के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा, जो मुसलमानों का एनकाउंटर करेगा उसका भी एनकाउंटर किया जाएगा। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। इस बयान को भड़काऊ मानते हुए लोहिया नगर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और आरोप है उनका भाषण सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हाजी शौकत अली विवादों में आए। उनका रिकॉर्ड देखें तो कई बार उनके बयानों पर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। साल 2023 में जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे थे, तब उन्होंने माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर भी तीखा बयान दिया था। उन्होंने मंच से कहा था कि पुलिस की मौजूदगी में एक पूर्ण सांसद और विधायक को गोली मार दी गई। इस बयान को भी काफी भड़काऊ माना गया था और इस पर भी विवाद हुआ था। इसके अलावा संभल में एक जनसभा के दौरान उन्होंने इतिहास को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने और ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा था कि हमने 832 साल तक हुकूमत की है और हिंदुओं को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इतिहास और धर्म से जुड़े ऐसे बयान अक्सर संवेदनशील माने जाते हैं और यही वजह है कि उनके इस बयान की अभी आलोचना काफी ज्यादा हो रही है। हाल ही में मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा दिया और इस बयान में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके 8 बच्चे हैं और उनके भाई के 16 बच्चे हैं। इस बयान के बाद भी सियासी गलियों में काफी हलचल हुई। कई लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताया, जबकि उनके समर्थकों ने इसे व्यक्तिगत विचार बताया। इतना ही नहीं, अमरोहा के हसनपुर में उन्होंने उन लोगों को भी धमकी दी जो एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जूते से जवाब दिया जाएगा और इस बयान के बाद भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विरोधी दल ने उनकी आलोचना की। अगर देखा जाए तो हाजी शौकत अली की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा उनके बयानों के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। वो अक्सर आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके समर्थकों में जोश तो आता है लेकिन साथ ही विवाद भी खड़ा हो जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के बयान एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। छोटे या उभरते दलों के नेता अक्सर ध्यान आकर्षित करने के लिए तीखे बयान देते हैं ताकि मीडिया और जनता का फोकस उनकी ओर जाए। लेकिन दूसरी ओर इस तरफ की बयानबाजी के नुकसान भी होते हैं। ये सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती दिखाते हैं। मेरठ मामले में भी एफआईआर दर्ज होना इसी का उदाहरण है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या हाजी शौकत अली अपने बयानों पर सफाई देंगे या फिर यह विवाद और बढ़ेगा? राजनीतिक तौर पर देखें तो एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी लगातार सक्रिय हो रही है। ऐसे में शौकत अली के बयान पार्टी के लिए फायदेमंद होंगे या नुकसानदायक, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर हाजी शौकत अली एक ऐसा नेता है जो अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनकी राजनीति में आक्रामकता और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह भी जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी निभाई जाए, क्योंकि नेताओं के शब्द सिर्फ बयान ही नहीं होते, उनका असर समाज के बड़े हिस्से पर पड़ता है। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर भी यह बड़ा मुद्दा बनेगा।